10 जुलाई को हुए ब्लॉक प्रमुख के मतदान में क्षेत्रीय विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा पार्टी प्रत्याशी का साथ न देकर उनके विरोधी प्रत्याशी का साथ दिया गया और चुनाव में धांधली कर उन्हें हरवाने का भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी सावित्री देवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी और मेरा साथ न देकर मेरी विरोधी प्रत्याशी चंचल चौधरी का साथ देकर मेरे साथ कुठाराघात किया है। सावित्री देवी ने बताया कि मेरे पास 43 वोट थे और उनके पास 38 वोट थे। इन लोगों ने प्रशासन पर दबाव देकर चंचल चौधरी को जबरन जितवाया और मुझे 1 वोट से हरवा दिया। आरक्षण की आड़ में विधायक बने पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जिला पंचायत चुनाव से ही पार्टी के विरोध में लगे हुए थे। इन लोगों के द्वारा चंचल चौधरी से सांठगांठ कर भाजपा की सदस्यता दिलवाई और मेरे खिलाफ खड़ा करवा दिया। चुनाव में धांधली कर मुझे 1 वोट से हरवा दिया, जिसकी शिकायत करने की और रिकाउंटिंग करवाने के लिए मैं जिलाधिकारी से मिलने भी गई, तो वहां पहले से मौजूद विधायक और रालोद नेताओं ने रिकाउंटिंग नहीं होने दी, जिससे आहत होकर सावित्री देवी ने दोनों नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने और कुठाराघात करने की पार्टी हाईकमान से शिकायत की है। इस दौरान पूर्व विधायक प्रणत पाल सिंह, जितेंद्र सिंह, गब्बर सिंह, प्रवन चौबे, सुरेश प्रधान, सत्येंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, कौशलेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य किशोरी लाल, राजवीर सिंह, कैलाश शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, इसमें हमारी जो हार हुई है वो गलत तरीके से हराए गए हैं। हमारे पास 43 बीडीसी थे और उनके पास 38 थे, लेकिन उनके बावजूद भी कुछ उनके वोट कैंसिल होने थे, लेकिन उन्हें कैंसिल नहीं किया गया। इसी संबंध में हमने डीएम साहब के पास गए, उनसे कहा कि आप इसे रिकाउंटिंग कराइए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है, पार्टी के जो लोग थे, पूर्व विधायक भी है, तो क्या लग रहा है कि लगा है, चर्चा भी है लोगों में कि पूर्व विधायक द्वारा दूसरे प्रत्याशी को मतलब सपोर्ट किया गया? हाँ जी, हमने वहाँ पर देखा पूर्ण प्रकाश जी बैठे हुए थे और वो, जबकि वो भाजपा पार्टी के नेता हैं और मैंने वहाँ की सदस्यता ग्रहण की है, उनका सारा जिम्मेदार था कि वो मेरे प्रति अपना दिखाएं, लेकिन वो विपक्ष की पार्टी के साथ ही रहे, उनके साथ उनके पक्ष में ही बोल रहे थे और हमारी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या नाम है उन विधायक जी का? पूर्ण प्रकाश जी। तो अभी हो रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं हम, उसके जो भी कुछ होता है आगे आपको बता दिया जाएगा। तो पार्टी के कुछ लोगों द्वारा जो गतिविधियाँ पार्टी विरोधी की गई हैं, तो उसके लिए आपने पार्टी हाईकमान को भी अवगत कराया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और प्रधानमंत्री जी के पास इसके बारे में याचिका भेजी है, वो उसके ऊपर सुनवाई करेंगे, उसके बाद में जो फैसला निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी सावित्री सिंह थी। ये भ्रम फैलाया गया कि नहीं जो जीतेगा हमारा है, जीतेगा हमारा है। ये सब काम पूरन प्रकाश जी ने किया है। मैं पूरन प्रकाश जी को ये बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो आज से 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर जीते थे। अब वो ये स्पष्ट करें कि वो रालोद का समर्थन कर किया है उन्होंने, बीजेपी का किया है, और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार वो दुष्प्रचार करते रहे। और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनको मैं पार्टी को दूंगा कि जहां आरएलडी के प्रत्याशी के बीडीसी रुके हुए थे और क्षेत्र में जो लोग थे उनसे कहा कि आप आरएलडी के प्रत्याशी को जिताइए। और ये ऐसा नहीं है कि आज से ही कर रहे हैं, ये जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था तब से ये काम कर रहे हैं। और हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें ये कि जब ऐसा लगा इनको कि भाई अब मैं इसको टिकट नहीं दिला पाऊंगा, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले और जिलाध्यक्ष से कोई बात की हो, या मैंने आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो चंचल चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं बड़ा आश्चर्य में रह गया। मैंने कि जो फोटो लगा रहा है, पर्चे छपवा रहा है, आरएलडी का प्रत्याशी घोषित कर रहा है और बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, उसके बाद वो भाजपा में आने का क्या मतलब है भाई? ये वो सत्ता का लाभ लेने के लिए। उसका कारण ये कि पूरन प्रकाश जी का इतिहास गद्दारी का रहा है। वो पहले बसपा में थे, तो लोकदल में रहे, फिर भाजपा में आ गए, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये सारा दारोमदार जिस दिन सावित्री सिंह को जब 1 वोट से हराया गया, तो उस समय मैं वहाँ नहीं था। जब मुझे फ़ोन से पता लगा तो ये अपना प्रार्थना पत्र लेकर आरओ के पास पहुँची। आरओ तुरंत ताला बंद करके और वहाँ से भाग गया। ये सब प्रक्रिया पूरी हो गई। ये मथुरा पहुँची, मथुरा इनको वहाँ रोका गया। फिर ये जैसे तैसे डीएम के कक्ष में शामिल हुई। वहाँ पर पहले से ही लोक दल के जो
नेता और उनके जो असामाजिक तत्व वहाँ एक जमावड़ा इकट्ठा रूप में थे, उनका नेतृत्व पूरन प्रकाश कर रहे थे। और डीएम से मैंने कहा कि भाई आप 43 वोट हैं जिस प्रत्याशी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास, आप परेड करा दीजिए। तो उन्होंने एक नहीं चलने दी कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब, ये साहब वो साहब, ऐसा नहीं है, फलाना है, ठिकाना है ये। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां इनके द्वारा की गई हैं। तो आप ये कहोगे कि प्रशासन ने भी पार्टी के विरोध में काम किया है? नहीं, प्रशासन ने काहे किया है? पहले तो प्रशासन को तो हम बाद में नहीं, आप प्रशासन की बात तो हमने मुख्यमंत्री को बता दी है। पार्टी समर्थक, लेकिन सवाल इस बात का है कि पार्टी के नेता जो अधिकृत प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, सवाल तो इस बात का है कि वो जनता के सामने बेनकाम होना। पहले पार्टी समर्थित ये प्रत्याशी थी, पार्टी समझ, उसके बावजूद उन्होंने विरोध किया इनका। विरोध किया। हाँ, तो प्रशासन ने आपकी बात में और विरोध आपने देखा नहीं, विरोध में विरोधी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देते हुए फोटो छपा है। और इसमें मुझे कहने की जरूरत क्या है? वो आपने ही छापा है, अखबारों ने छापा है, पत्रकारों ने छापा है। तो नहीं, आपकी सत्ता है, आपका शासन है। जैसे आपने जो गड़बड़ी की जानकारी डीएम साहब को दी, क्या डीएम साहब ने इस चीज पर संज्ञान नहीं लिया? नहीं, डीएम साहब संज्ञान लेते जब तक वहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था। जब हम लोग पहुंचे कि साहब नहीं, वो जीत गई, मतलब इस तरह का था। लेकिन उसके बावजूद जो आरएलडी के लोग जो कह रहे थे, उनके स्वर में स्वर ये वहाँ से मिला रहे थे। नहीं, तो पार्टी के लोगों द्वारा जो पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं, आप पूर्व कद्दावर नेता है बीजेपी के, तो आपके द्वारा क्या कर रहे हैं? अरे वो पार्टी को अवगत कर दिया गया है, कार्रवाई होगी।